चलिए आज का जो टेस्ट मैच हुआ उसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। सर ये बताइए, आज जो टेस्ट आपने देखा, ऐसा टेस्ट आपने कभी इस तरह का देखा था या फिर इस ऐसे टेस्ट देख को आपको क्या मन में फील आया? ऐसे टेस्ट मतलब पिछली जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड से पिछले साल, उसी तरह का प्रारूप दोहराया गया है। तो जिस जाल में हम फंसाना चाहते हैं उसी जाल में हम फंस रहे हैं। ये जाल की बात करने की है तो वो जाल कौन सा है और किस जाल में फंस रहे हैं, और ये जाल शायद हमारे लिए कभी स्ट्रांग होते थे और वो जाल आज हमारे लिए घातक हो गई। जो स्पिन ट्रैक बनाने का रिकॉर्ड रहा है कि जो एशियन कंडीशन होती है उनका पूरा फायदा उठाने के लिए, लेकिन उस तरह की कंडीशन तो मिल तो रही, लेकिन उसका फायदा जो हमारे सामने वाली टीम है या वो उस का फायदा उठा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि 2.5 दिन में आज टेस्ट मैच समाप्त हो रहा है। कब कभी ये लगा था कि भारतीय टीम हार नहीं सकती आपको? मुझको जैसे लगा था कि आज 7 विकेट से आगे खेलना शुरू किया अफ्रीका ने, तो मैं सोचा कि 100 रन के अंदर या 20-30 रन और बनाएंगे, लेकिन 124 रन का उन्होंने टारगेट दिया, उसको भी इंडिया ने अचीव नहीं कर पाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो टेस्ट मैच क्रिकेट इतना लो स्कोरिंग था। यार एक चीज मैं देखता हूँ, आप टेम्बा बामुआ के बारे में क्या सोचते हैं? जब से वो अफ्रीका टीम के कप्तान बने हैं, कैसे वो अफ्रीका टीम को आगे ले जा रहे हैं? एक तो उनकी हाइट का जो मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। आप देख सकते हैं उनके पास टेस्ट की जो मैच ट्रॉफी है वो है, और वो जितने भी टेस्ट खेले हैं अभी तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो हारे नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने आज 54 रन बना के ये साबित कर दिया कि जितना आप मजाक उड़ा रहे हैं उतना मैं छोटा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं एक दमदार खिलाड़ी हूँ। मेरी कप्तानी में भी नई सोच है, और रन बनाने का भी मादा है, और सामने वाली टीम को जवाब देने का भी मादा रखते हैं। चलिए ये तो रही बात, और मैं थोड़ा सा भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप में आऊंगा कि जिस तरह से 3 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर का आना, क्या आपके मतलब क्या मानसिकता भारतीय टीम के दर्शाता है इससे? ये एकदम, अगर 3 नंबर पर आप बासिंगा सुंदर को खिला रहे हैं, तो आप या तो अपने जो टीम जो 15 रखे हैं उनमें से जो प्रॉपर बैट्समैन है उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप जो एक्सपेरिमेंट के साथ जा रहे हैं कि अगर इतने कम स्कोर में ज्यादा रन बना के दे देगा तो जीत जाएंगे, तो ये दोनों घातक साबित हो रहे हैं। तो आप विश्वास करिए, या तो फिर एकदम फ्री आजादी दीजिए कि आप अगर रन नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बना देंगे तो टीम का फायदा है। बिल्कुल, इसका मतलब, और भारतीय टीम में एक इस मैच में थोड़ा सा जो आपने मजाक उड़ाने की बात हुई, तो ये थोड़ा उड़ाना चाहिए था कि नहीं उड़ाना चाहिए? इसके लिए माफी भी मांग सकते हैं। नहीं, आज जब मैच समाप्त हुआ मैं देख रहा था, तो हाँ। बुमराह ने उसका शायद जिक्र किया होगा। बुमराह ने टेम्बा बुमराह से 2 बार हाथ मिलाया, तो मैं तो समझ गया कि शायद वो माफी मांगे हैं कि जो गलती हुई वो एक आवेश में निकल गया था मेरे से। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का नेचर है वो उनसे होता नहीं ऐसा, पर ठीक है वो खेल का वो है। और फिलहाल मुझे एक चिंता सता रही है, अगर टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करें, टेस्ट मैचों की बात करें, तो जिस तरह से ये भारतीय टीम या फिर किसी भी टीम के खिलाड़ियों का मानसिकता होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब ऐसा लगता है शुरू से नहीं तैयार किया जा सकता, करते हैं, तो क्या आपको लगता है जो जिस तरह से विकेट गिरे हैं आज? देखिए, तैयारी तो जो रणजी ट्रॉफी में ने आज आकाश चोपड़ा ने अपनी कमेंट्री में कहा था, उन्होंने कहा था कि मतलब हम कोई डोमेस्टिक जो क्रिकेट होती है हम पिच दूसरी देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो पिच दूसरी देते हैं। तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि भाई आप जब भारी पिच पर खिला रहे हैं तो उसी प्रकार का एक अच्छा विकेट दीजिए कि दोनों टीमों का बैलेंस बराबर रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके घरेलू उसमें परिस्थितियों में हो रहा है तो इतना घटिया विकेट दे दीजिए कि आप ही का नुकसान हो जाए। तो ये देख रहा हूँ, और एक तो मेन जो T20 क्रिकेट का दायरा बढ़ रहा है, और पैसे की जो, और एक T20 क्रिकेट से ही नाम ज्यादातर लोग कमाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप भाई टेस्ट क्रिकेट पर फोकस कीजिए, उस पर ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिकेट है। और अगर आप T20 में नाम करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट से ही नाम करेंगे। हाँ, मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे बचपन में, हम लोग भी कभी सोचते थे कि अगर क्रिकेट क्लब ज्वाइन करें, तो हमारे दिमाग में क्या चलता था और आज के बच्चों में क्या चलता है? आज के बच्चों में जो ये बहुत सारी लीगें चालू हो गई है ना, तो लीग से जो देख रहे हैं कि 10 ओवर का, कहीं 5 ओवर की लीग चल रही है, तो और कोई आके 3 छक्के 1 ओवर में लगा है, तो उनको वो जुनून साबित हो गया है कि मैं T20 खेल लूंगा तो बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी हो जाऊंगा। तो ये बहुत
छोटी बात है। अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, आप कंपेयर कर सकते हैं विराट पाजी से, सरदार ब्रैडमैन का ऐसे नाम नहीं है, विवियन रिचर्ड का ऐसे नाम नहीं है, विराट कोहली आपके, फिर अभी जो अब एक आपके समय के खिलाड़ी हैं उनका नाम ऐसे नहीं है। तो अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो महान खिलाड़ी जो एक सूचियों में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा। एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये शुभमन गिल 30 रन चाहिए थे हमें, हाँ, क्या वो बैटिंग कर सकते थे, करना चाहिए, खैर उनकी वो पर्सनल चीजें हैं, बट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा नहीं कई लोगों का सवाल होगा, उसमें क्या रीजन रहे होंगे नहीं करने आए या फिर करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? अब शुभमन गिल बैटिंग करने नहीं आए तो ये तो बहुत ही प्रश्न का मतलब एक बहुत ही डाउट या का सब था कि मतलब क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ऋषभ पंत के जब उनके पैर इंग्लैंड में जब उनके पैर में चोट लगी तो भी, और फिर जो उनके एक हाँ, इंग्लैंड के जो बालक बॉक्स थे, बॉक्स हाँ वो भी करने आए थे, तो इतने ऐसे तो कई बार देखे हैं मैक्सवेल ने ऐसे ही कंडीशन में। हाँ, तो गर्दन में उनके अगर तो गर्दन तो इतनी वो नहीं थी कि मतलब आप कीपिंग करने आ रहे हैं तो या फील्डिंग करने, बैटिंग करने आना था। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी सर्वाइव कर सकते तो शायद टेस्ट मैच आप बचा सकते थे, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई रन बना सकता इस था। टेस्ट मैच को डब्ल्यूटीसी के लिहाज से कितना जरूरी था जीतना, वो भी भारतीय कंडीशन में? देखिए डब्ल्यूटीसी के हिसाब से तो ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आप सीरीज अगर हारते चले जाएंगे या ड्रा करते चले जाएंगे तो आपका जो स्कोर है या पॉइंट्स टेबल है उस पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप आगे चल के सीरीज लेवल भी कर देंगे ना, तो जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल है वहां तक आपके जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, ये तो रहे हमारे बहुत सारे सवाल, ऐसे ही सवालों के साथ में आगे हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, हमारा यही कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा, हम लोग सवाल पूछेंगे जो भी आपके मन में रहे, उस मैच से रिलेटेड, अगले मैच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं ये क्वेश्चंस जरूर उठाऊंगा और सर से पूछूंगा उसका सही जवाब, और रैपिड फायर की तरह। तो आपको जो भी लगे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। कुछ और कहना चाहेंगे सर इस मैच के बारे में? इस मैच के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपका अगला मैच है उस पर एक बैटिंग लाइनअप, सॉलिड बैटिंग लाइनअप के साथ जाइए, और ज्यादा फेरबदल मत करिए कि 7 नंबर के बैट्समैन को 3 नंबर खिला दें, इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत करिए। और जो आज आपने वाशिंगटन सुंदर को खिला के उन्होंने रन बनाए ठीक है, लेकिन उनसे आपने ओवर कितने करवा, सिर्फ 1 ओवर। अगर इस तरह का ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं कि सिर्फ 1 ओवर करे तो फिर इस तरह के एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाइए भाई। हाँ, मैं तो भूल रहा था एक, और जहाँ पे अक्षर पटेल आज धुनाई कर रहे थे, क्या वो रुकते तो थोड़ा मैच और क्लोज हो सकता है या फिर जीत सकते थे? ये तो जो उनके सामने बैट्समैन से जसप्रीत बुमराह, उनको विश्वास में लेना था कि भाई मैं 1 2 या 3 4 गेंद 1 ओवर पूरा सर्वाइव कर सकता हूँ, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा वहां पर जल्दीबाजी कर दी है कि उन्होंने 3 लगातार लंबी लंबी हिट लगाने की कोशिश, 2 तो लगा लिए लेकिन तीसरे में फंस गए, तो ये वहां पर थोड़ी सी चूक कह सकते हैं, मैनेजमेंट या जो सामने वाला खिलाड़ी है उसकी भी चूक कह सकते हैं। अच्छा प्रचेत जो कैलकुलेशन था कि उनका भी एक चूक कह सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि ये टर्नर पिच के बारे में, कि क्या भारतीय टीम ने डिमांड की थी और उसी में हम फंस गए? टर्नर पिच होता क्या है? गंभीर ने जैसे अपने उसमें कहा था कि हमने डिमांड की थी, तो ये भारतीय टीम का और उनके मैनेजमेंट का जोर था, उसका था। जो हेड वहां पे क्यूरेटर था पिच तैयार करने वाला, उसकी गलती नहीं है, जो टीम ने मांगा उस तरह का उन्होंने तैयार किया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, सौरभ गांगुली दादा जो हैं कोलकाता के, उनसे टिम्बा बुमराह ने जाकर सुबह सुबह है मैच स्टार्ट होने से पहले पूरी जानकारी ली कि पिच किस तरह की है। और मैंने ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा जो सौरभ गांगुली से बात किया हो कि भाई दादा किस तरह की टीम है। तो ये एक दूसरे पक्ष के लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं, सजेस्ट ले रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम ने इतना किया नहीं, तो ये दर्शाता है पॉजिटिव मानसिकता दक्षिण अफ्रीका टीम की और खासकर टेम्बा की। उन्होंने कहा था कि हम साइलेंट कर दिएंगे, उन्होंने साइलेंट कर दिया भाई। ये तो भैया उन्होंने अपने खेल से साइलेंट किया। इसी तरह सवाल के जवाब और जो भी आपके मन में इच्छाएं आती है, अगर आप कमेंट करेंगे तो जवाब आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।